के सभी सम्मानित निवासीगण, बंधु भगिनी और उन सबसे ऊपर यहाँ उपस्थित हमारी पूजनीय संत शक्ति और सभी समाज के उल्लेखनीय हम सब बंधु भगिनी, हम सब यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस षष्ठी पूर्ति वर्ष पूर्ण होने का कार्यक्रम आयोजन में उपस्थित हुए। प्रखंड के व जिले के सभी कार्यकर्ता बंधुगण जुटे हुए हैं। हम सब उनसे परिचित रहते ही हैं। जो भी समाज में कार्य और जो भी समाज की आवश्यकताएं होती हैं उसको पूर्ण करने के लिए हमारे कार्यकर्ता तत्पर रहते हैं। बीच बीच में योजनाएं बनती हैं कि हम आपसे संपर्क करें और आपको अपने कार्यक्रमों के बारे में, अपने कार्यों के बारे में और विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई, इसका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में भी आपको हम बताएं। उसी कड़ी में आज हमारी यात्रा के 60 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस जन्माष्टमी में पूरी दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उत्तम जिले के इस प्रखंड में आज इस दिवस का कार्यक्रम होने जा रहा है और इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में सहभागी होने का मुझे सौभाग्य मिला है। सबसे पहले आप सबका, यहाँ के कार्यकर्ताओं का, सभी बंधु भगिनी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबको विदित है कि अनेकानेक वर्षों का संघर्ष रहा। हमारे संघर्ष काल के और गुलामी के कालखंड समय समय पर आए। हम संघर्षरत रहे और उस संघर्ष से विजय प्राप्त करने की घड़ी आ पहुंची थी। वर्ष 1947 में यह स्थिति आ गई थी कि हमें स्वतंत्रता मिलेगी और ये स्वतंत्रता हमें अंग्रेजों की तरफ से दी नहीं जा रही थी। हम सब ने अपने संघर्ष, अपने संगठन, अपने साहस के बल पर छीनी थी, प्राप्त की थी। पर जैसा कुटिल और षड्यंत्रपूर्ण स्वभाव है उनका, स्वतंत्रता के समय पर उन्होंने उसके साथ में हमको विभाजन की विभीषिका दी। हमारी भारत माता के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। जो अखंड भारत जिसका स्वरूप हम सबके सामने है, जो एक ही संस्कृति, एक ही संस्कार, एक ही ज्ञान के स्रोत से निकलकर आया था, उस सबको टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। ये पीड़ा भी सहन की। समाज ने अपने शरीर के टुकड़े होना ये भी सहन किया, पर उसके बाद भी हमें अपना शासन तो नहीं मिला। हमारे देश के टुकड़े हो गए धर्म के नाम पर, और उसके बाद भी हमारे धर्म का धर्म आधारित शासन हो वैसा नहीं हो पाया। लाखों बलिदान हुए, लाखों हमारे लोग शरणार्थी हो गए। हमें अपनी भूमि छोड़नी पड़ी, अपना घर छोड़ना पड़ा, अपना व्यवसाय छोड़ना पड़ा, अपना स्थान छोड़ना पड़ा, अपनी कुल देवी कुल देवता को छोड़ना पड़ा। आप पीड़ा देखिए उन सब की जो आज के पाकिस्तान में थे या आज के बांग्लादेश में थे, आज के अफगानिस्तान में थे, और उनको अपना घर, अपनी देवी, अपने देवता, अपने स्थान सबको छोड़कर यहाँ आना पड़ा। सत्य तो ये है कि वो अपनी जड़ों से कट गए हैं, और सत्य तो ये है कि अगली आने वाली जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को वो अपनी जड़ों को जोड़ रखने के प्रयास में ही संघर्षरत हो गए।
यही जो दुविधा थी, ये दुविधा विदेशों में स्थान स्थान पर बसे हुए हिंदुओं के साथ भी थी। हम सब जानते हैं अनेकानेक देश विश्व में ऐसे हैं जहां पर हिंदू विस्थापित होकर गए थे, उनको लेकर अंग्रेजी गए थे। हम सब जानते हैं दक्षिणी अमेरिका में कई राज्य ऐसे, कई देश ऐसे हैं। वो सब देशों में जो हिंदू थे वो अब जो आज का भारत जो स्वतंत्र हुआ है उसकी तरफ देखते थे कि हम तो यहाँ आकर गुलामी के अंदर रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पर अब हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को हमें अपने धर्म के बारे में बताना है, अपने संस्कार के बारे में बताना है, अपने ज्ञान के बारे में बताना है। ये शिक्षा कैसे मिलेगी? तो चिंतित थे। उन्होंने संघर्ष करके अपना व्यवसाय स्थापित कर लिया वहां पर, उन्होंने अपना एक स्थान समाज में बना लिया, पर वो ज्ञान तो यहां से ही मिलेगा ना, जड़ें तो अपनी यहीं पर ही थी। तो इस धरती की तरफ देखा उन्होंने, अब भारत स्वतंत्र हो गया है, अब अपना शासन आ गया है, तो हमें अपना ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम भारत की तरफ देख सकते हैं। ऐसा करके उन्होंने भारत की तरफ अनुरोध भेजा। वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए, आकर भारत सरकार से कहा कि कोई योजना बताइए। सैकड़ों वर्षों से जब भी विश्व में किसी को ज्ञान प्राप्त करना था तो यहां पर नालंदा, तक्षशिला ऐसे विश्वविद्यालय उपस्थित थे। तो आज हम सबको अपने उसी ज्ञान को प्राप्त करना है, तो हम कहां जाएंगे? भारत में आए, भारत सरकार से बात हुई। पंडित नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, उनसे मिलने गए। पर हमारा शासन तो उस समय स्व शासन नहीं था, वो शासन के सर पे तो सेकुलरिज्म का भूत था। उनको इसकी आवश्यकता ही नहीं लगती थी, धर्म होना ही नहीं चाहिए ऐसा उनका मानना था। तो शिक्षा कहां से प्रदान करेंगे? सबकी चिंता बढ़ी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय गुरुजी उस समय सरसंघचालक जी थे, उनसे भेंट हुई, उनसे अनुरोध किया कि भाई हमारे बच्चों को ज्ञान देना है, हमारे बच्चों को शिक्षा देनी है, हमें उनको संस्कार देने हैं। वो संस्कार देने के लिए हम सब भारत की ओर देखते हैं और भारत में कोई व्यवस्था नहीं है, इस व्यवस्था को किया जाए। ऐसी ही चिंता अनेकानेक पूजनीय संतों ने, और वो पूजनीय संत सिर्फ एक ही हमारी पूजा पद्धति के संत नहीं थे, वो संत बौद्ध समाज से भी थे जिनको ये चिंता थी। वो संत हमारे सिख समाज से भी थे, वो संत हमारे वाल्मीकि समाज से भी थे। सबकी चिंता एक ही थी कि हमारी आने वाली पीढ़ी को संस्कार, ज्ञान ये कैसे मिलेगा। सैकड़ों वर्ष का जो संघर्ष रहा, सैकड़ों वर्ष की गुलामी रही, उसके अंदर रहकर हमारे समाज में अनेकानेक विकृतियां आ गई। समाज के अंदर ज्ञान की कमी हो गई, ज्ञान का संदेश नहीं पहुंचा। तो वो कैसे पहुंचाया? उसी समय और भी कार्य हुआ। दक्षिणी भारत में रामेश्वरम में पूरा का पूरा गांव ही धर्मांतरित हो गया क्रिश्चियन मिशनरी से। सबको चिंता हुई, उनके षड्यंत्र तो बड़े कठिन ढंग से चल रहे हैं। पूरा का पूरा गांव ही ये धर्मांतरित कर लेते हैं, लोभ देते हैं, लालच देते हैं, और लालच देके उस गांव को इस तरह से कन्वर्ट करवा देते हैं। ऐसी ही घटना मध्य प्रदेश में हुई। पूरा का पूरा गांव धर्मांतरित परिवर्तन हो गया। समाज के सामने और भी चिंता का कारण आ गया। अभी क्या करना है? सभी संतों ने पूजनीय गुरु जी के साथ में एक बार पुनः समय मांगा, मार्गदर्शन का अनुरोध किया। परिणाम ये हुआ कि पूजनीय संतों ने मिलकर
संदीपनी आश्रम मुंबई में जन्माष्टमी के दिवस पर 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की। स्थापना की इस योजना के अनुसार कि विश्व हिंदू परिषद भारत से उपजे सभी पंथ, पूजा पद्धतियां, इन सभी के हितों का ध्यान करेगी, इन सभी के निवासियों के संस्कार ज्ञान की चिंता करेगी। ऐसा करके एक परिषद का गठन होगा। और ये कार्य कैसे करेगी? ये कार्य करेगी पूजनीय संतों के मार्गदर्शन में। जो पहली बैठक हुई, उस बैठक के अंदर सभी संत उपस्थित थे। जैन समाज से सुशील मुनि जैन जी उपस्थित थे, सिख समाज से मास्टर तारा सिंह जी उपस्थित थे। ऐसे अनेक संत वहां उपस्थित थे। और ये निर्णय हुआ कि हम मिलकर विश्व हिंदू परिषद की स्थापना करेंगे। और इनको तुरंत ये कार्य दिया गया। सबसे पहला कार्य ये दिया गया कि हमारे समाज में हमको संस्कार और ज्ञान देना है। इसके लिए योजना बनाई। धर्मांतरण को रोकने के कार्य किए जाएं। और ना सिर्फ धर्मांतरण को रोकने के कार्य किए जाएं, जो किसी कारणवश धर्मांतरित हो गए हैं उनको पुनः उनकी घर वापसी भी की जाए। भटक ही तो गए थे, घर से बाहर ही तो चले गए थे। हमारे साथ भी तो होता है। हम उत्तम नगर के निवासी हैं, चाणक्य प्रखंड में रहते हैं। हमारी नौकरी लग गई तो हमें 2 महीना यहाँ से जाना पड़ गया उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में। ऐसा कईयों के साथ हुआ होगा। अब वहाँ गुवाहाटी में रहे तो वहाँ जैसे ही बन गए, वैसा ही भोजन करने लग पड़े, वैसे ही रहने लग पड़े। तो अब आपकी घर वापसी तो करानी है ना। ठीक है, किसी भी कारण से आप वहाँ रहे, 2 महीने के बाद अब वापस आ जाओ भाई। वापस अपना ज्ञान प्राप्त करो, अपने संस्कार प्राप्त करो, अपनी उसी पद्धति से रहना प्रारंभ करो। यही भाव से उनकी घर वापसी हो, ये योजना पूजनीय संतों ने दी। मन में कुछ विचार नहीं रखना है। जो गया यहां से वो वापस आने के लिए ही गया है, इसी सोच से उनको स्वीकार करना। वो हमारा ही भाई है, हमारी ही बहन है, हमारा ही परिवार है। सभी हिंदू एक हैं, कोई भी ऊंच नीच नहीं है। ये मन में भाव आ जाना। जो हमारे में ऊंच नीच की ये विकृति आ गई है, इसको हमको दूर करना, ये कार्य मुख्य कार्य दे दिया गया। हमारे में ऊंच नीच तो थी नहीं, हमारे में भेदभाव तो था ही नहीं, हमारे यहां जन्म आधारित तो कभी विभाजन हुआ ही नहीं। जिसने जो कर्म किया उसी के अनुसार उसका वर्ण बन गया। वो क्यों बना? क्योंकि उसको उसी के साथ में रहकर अपनी आगे कार्य को बढ़ाना है, इसलिए बन गए। बाकी तो हम सब एक हैं, हम अलग नहीं हैं। हम सबको ये ध्यान रखना है। आज से जब 1000 वर्ष पूर्व हमारा जो भारत देश था, यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं था। महिला पुरुष में भी भेदभाव नहीं था, बल्कि महिलाएं, हम सब जानते हैं कि हमारे धर्म में पूजी जाती है। प्रथम देवी पूजा होती है, देवी हमेशा पहले होती है। हमारे यहाँ ये सब कुप्रथाएं भी नहीं थी, घूंघट प्रथा वगैरह, ये सब कुछ नहीं था। आपने कभी देखा कि हमारे पुराने देवी देवताओं के चित्र में कभी हमारी देवियां घूंघट में मिलती हो? ये हमारे यहाँ नहीं थी कुप्रथा। ये सब विकृतियां संघर्ष काल में आई। और संघर्ष काल में भी विशेषता है, जब मुगल यहां आए, जब मुस्लिम आक्रांता आए, तभी ये समस्याएं आई। मुस्लिम आक्रांताएं आए
उनके जो पद्धति थी, जो उनका कार्य करने का ढंग था, जो उनका स्वभाव था, कहीं भी जाएंगे जाकर अत्याचार करेंगे, दुराचार करेंगे और वहां के निवासियों को प्रताड़ित करेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ राज करना नहीं था, उनका उद्देश्य धर्म परिवर्तन करना था, उनका उद्देश्य इस्लाम का प्रचार करना था। उसके लिए उन्होंने कार्य किया। बुलाया जाता था कि देखो हमारा ये घर है, इस घर में आपने सफाई करनी है, आकर जो अपना आपका मान है उस मान सम्मान को आप पे रखोगे और साथ में यहां आकर सफाई करोगे, सारी गंदगी भी आप उठाओगे। तैयार हो ना? अगर नहीं करोगे तो मुस्लिम बन जाओ। तो क्या हुआ? जिन लोगों ने मुस्लिम बनना स्वीकार नहीं किया, अपने सम्मान को, अपने मान को भंग होना बर्दाश्त किया, असली तो वही हिंदू रहे ना, उन्होंने ही अपने मान को भंग होना बर्दाश्त किया, पर धर्म परिवर्तन नहीं किया। ये वही हमारे बंधु हैं जिनको आज हम बंगी कहते हैं। उन्होंने अपना मान भंग किया धर्म की रक्षा के लिए। ये सत्यता है। हमारी बेटियां बाहर निकलती थी, उठाकर ले जाती थी। हम लोगों को बेटियों को भी घूंघट में रखना पड़ा, अपनी बेटियों का छोटी आयु में विवाह करना पड़ा। बेटी बड़ी हुई है, कहीं किसी की नजर ना लग जाए, इससे पहले ही इसका विवाह कर दो। हमारे विवाह रात्रि में नहीं होते थे, ये सब इस तरह से नहीं होता था, हमें रात्रि में करने पड़े। हम विवाह करते थे, दुल्हन निकलती थी पालकी में, ये उठा के ले जाते थे। क्यों उठा के ले जाते थे? हमारा सम्मान भंग करने के लिए। तो हमें ये रात को विवाह करना पड़ा। छोटी आयु में विवाह करेंगे, रात को करेंगे, घूंघट में रख के ले जाएंगे, ससुराल में छोड़ देंगे। अब इसके बाद हमारे को चिंता नहीं। इस ऐसी अनेक कुरीतियां आ गई। पति की मृत्यु हो गई, दुखद मृत्यु के बाद में पत्नी को भी उठा के ले जाएंगे, उसके सम्मान को भंग करेंगे, तो पत्नी ने भी सती होना स्वीकार कर। ऐसी घटनाएं मिलती है ना देखने को। कल की बात छोड़िए, आज भी इन देशों के अंदर यही स्थिति है। महिलाओं को इसी भाव से देखा जाता है। तो ये सारी कुप्रथाएं आ गई, इनको अब समाप्त तो करना है। अब तो हम स्वतंत्र हो गए हैं, तो परिषद को कार्य दिया गया कि इन कुरीतियों को भी समाप्त करो। जो धर्मांतरित हो गए हैं उनको वापस लेकर संस्कार देने के लिए संस्कार शालाएं बनाओ, संस्कृत महाविद्यालय बनाओ, ज्ञान देने के लिए, वेद पाठ देने के लिए वेद पाठियों को तैयार करो और उनका संदेश पूरे समाज को पहुंचे, ऐसी योजना बनाओ। और इस सबके साथ में एक और भी चिंता सामने खड़ी थी समाज की। इन विधर्मियों के द्वारा गौ हत्या होती। जब देश स्वतंत्र हुआ तो गांधी जी ने तो बोल दिया कि गौ हत्या निषेध हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। नेहरू जी भूल गए। नेहरू जी की तो शिक्षा दीक्षा रहना सहना तो यूरोप में हुआ था, वहां तो सुबह शाम बीफ ही खाते थे वो तो इसकी चिंता नहीं थी। संघर्ष तो हमको ही करना था। संतों ने ये कार्य भी विश्व हिंदू परिषद को सौंप दिया कि गौ हत्या को रोकने का आंदोलन चलाओ, जो कुछ भी करो ये कार्य आपने करना है। हमको ये सारे कार्य मिल गए और विश्व हिंदू परिषद के समर्पित कार्यकर्ता इन कार्यों में जुट गए।
समय समय पर हमारे अधिवेशन होते थे। पूजनीय संत हमारे मार्गदर्शन देने के लिए, जो कि मार्गदर्शक मंडल के अंग थे, हमको निर्देशित करते थे और जो निर्देश आता था उस कार्य को आगे बढ़ा दिया गया। समाज को सुरक्षा देने की बात आई तो पूजनीय संतों की तरफ से कहा गया कि एक युवाओं की इकाई को खड़ा करो, और हमारे सबके सामने आप सब देख रहे हैं, ये बजरंगी खड़े हैं, ये समाज की रक्षा के लिए सबसे बड़ी फोर्स बनकर उपस्थित है। हिंदुओं को कहीं भी कोई भी मुश्किल आती है इन विधर्मियों से, एक ही नाम याद आता है, बजरंग दल। सिर्फ नारे नहीं लगाते हैं हमने कार्य भी बहुत किए हैं। विश्व की अकेली संस्था है जिसने लाखों गौ मां को कसाईयों के हाथ से बचाया है। ये जो आज आप सबके सामने नारे लगा रहे हैं, ये यहां तक रुकते नहीं हैं। आपको अनुभव होगा कि अभी 4-5 घंटे के बाद जब आधी रात होगी, 12 बजे 1 बजे इनमें से ही किसी के फोन की घंटी बजेगी कि भाई यहाँ पर एक कसाई गौ मां को लेके जा रहा है, और ये सब कुछ छोड़कर, अपने परिवार को सोता छोड़कर उसी समय उठकर खड़े हो जाएंगे सड़क के ऊपर उनके साथ संघर्ष करने के लिए। निहत्थे हैं, सामने वाले के पास में अवैध हथियार हैं, प्रशासन भी दिल्ली वाला उनकी सहायता नहीं करता है, इनकी उनके साथ में मिला हुआ है, तब भी अपनी जान पर खेलकर गौ मां को बचाने के कार्य में आपको नजर आएंगे। जिस समय किस बहन के ऊपर समस्या आएगी, किसी बंधु के ऊपर समस्या आएगी, सबसे आगे खड़े हुए मिलेंगे। संतों का अनुरोध आया कि हमारी बेटियों की चिंता करनी है, बेटियों को हमने शिक्षित भी बनाना है, संगठित भी करना है, और सबके साथ में उनको अपनी रक्षा स्वयं कर सके इस योग्य बनाना है। तो इसके लिए एक अपना आयाम तैयार करो। तो विश्व हिंदू परिषद ने दुर्गा वाहिनी का गठन कर दिया। हम सब जानते हैं कि दिल्ली में जहां कहीं पर भी इन विधर्मियों की बुरी नजर हमारी बहनों पर पड़ती है, लव जिहाद का कुकृत्य करने की कोशिश करते हैं, हमारी दुर्गा वाहिनी की बहनें आगे बढ़कर उस बहन को वापस लाती हैं, उनको दोबारा से समझाती हैं, समझाकर उसकी घर वापसी करवाती हैं। और सिर्फ यहीं पर नहीं रुकती हैं, दिल्ली में दुर्गा वाहिनी की हमारी बहनें पुलिस के साथ में मिलकर उनको प्रशिक्षण भी देती हैं। हमारी सभी बहनें, हमारी बेटियां सिर्फ फूल वाली नाजुक कली नहीं रह जाएं, इस सब से बढ़कर सत्य में दुर्गा बने, ऐसी योजना बनाती है। जब आवश्यकता पड़ी कि समाज को अब संस्कारित करना है, हमारे परिवार जो हैं उनमें भी संस्कार आए, तो उसके लिए आदेश मिला और हमने मातृशक्ति का गठन कर दिया। मातृशक्ति एक एक परिवार में जाती है और मातृशक्ति वहाँ पर परिवार को ये संदेश देती है कि हम किस ढंग से अपनी सनातन पद्धति, अपने सनातन संस्कार अपने परिवार में डालें, और जो इतनी सारी समस्याएं आज हमें देखने को मिल रही हैं, उसका भी हम यहाँ से परिणाम निकाल कर ठीक करें। हम सब देख रहे हैं हमारे परिवारों में अनेकानेक समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को हम सबको मिलकर दूर करना है। तो मातृशक्ति उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए ऐसे अनेकानेक आयामों का गठन विश्व हिंदू परिषद ने किया है। और यही कड़ी में चलते चलते 1984 में हमारे 20 वर्ष के गठन हुए थे। तब हमें पूजनीय संतों ने कारज दिया कि आपने राम मंदिर का आंदोलन हमारे हाथ में, हमने सहर्ष स्वीकार किया
और परिणाम हम सबके सामने है। 500 वर्षों से समाज जिस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था, लाखों बलिदान हुए थे, अनेकानेक संघर्ष हुए थे, उस कार्य को आप सबके सहयोग से प्रभु राम की कृपा हुई, विश्व हिंदू परिषद ने पूर्ण किया। और हम सब ने इसी जनवरी में, हमारे इसी षष्ठी पूर्ति वर्ष में अपने राम लला को प्राण प्रतिष्ठित होते हुए देखा। ना सिर्फ देखा, उस अनुपम घड़ी के हम सब अंग बने। हमारे प्रत्येक प्रखंड में, अपने पास के प्रत्येक मंदिर में उस दिन हमने मिलकर श्री अयोध्या जी बना दी थी। हम सब परिवार सहित आए थे। पूजनीय संत अयोध्या जी धाम में पहली आरती उतार रहे थे। हम अपनी स्क्रीन को देखते हुए हमने यहाँ पर भी पहली आरती साथ। जय श्री राम, जय श्री राम। अनेकानेक कार्य मिले, अनेकानेक हमने लक्ष्य हमें मिले। हम लक्ष्यों को पूर्ण करने में हमने प्रयास किया, हम सफल भी हुए। आज पर्दा प्रथा नहीं, आज समाप्त हो चुकी है। हमारी कुरीतियों में जो सती प्रथा थी वो बिल्कुल खत्म कर दी गई। हमारी बहनों को मान सम्मान के साथ देखा जाए, ये काफी कुछ पूर्ण हो चुका हुआ है, पर अभी भी कई कार्य पूर्ण है, अभी भी कुछ कमियां रह गई हैं। इन कमियों को हमने ध्यान देकर पूर्ण करना है। विश्व हिंदू परिषद के आने वाले लक्ष्यों में ये सबसे मुख्य कार्य है हमारा सामाजिक समरसता। ये जो ऊंच नीच भेदभाव की कुरीति हमारे में है, इसको पूर्णतः समाप्त करना। ये जो ऊंच नीच और भेदभाव है वो हमारे समाज को बांट रहा है। और हम सब जानते हैं कि जब जब हम बटे तब तब हमको बढ़ना नहीं है। हम सबको मिलकर हमको समझना है कि हम सब एक ही हैं, प्रत्येक हिंदू एक ही है, हमारे सभी देवी देवता एक ही हैं। उन सब ने एक ही हमें ज्ञान दिया है, एक ही संस्कार दिए हैं। उन सब संस्कारों को मिलाकर ही हमारे वेद पूर्ण हुए, हमारी गुरुवाणी पूर्ण हुई, हमारे सभी कार्य पूर्ण हुए, सभी ज्ञान के स्रोत हमें मिले। तो विश्व हिंदू परिषद ने आने वाले दिनों का एक मुख्य कार्य लिया है सामाजिक समरसता का। हमारे में कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य है कि हमारा पूरा समाज एक मंदिर, एक मशान और एक कुआं, इसको प्राप्त करें। मंदिर भी तो एक हो सकते हैं, क्या आवश्यकता है एक स्थान में अनेकानेक मंदिर होने की। विश्व हिंदू परिषद दिल्ली के सभी मंदिरों को आह्वान कर रहा है तो भाई देखो, आप सनातन मंदिर हो तो सनातन धर्म मंदिर के अंदर आप साथ में हवन भी तो, यज्ञ भी तो कर सकते हो। तो आर्य समाज का मंदिर अपने आप हो गया ना। आप इसी मंदिर के अंदर भगवान वाल्मीकि की मूर्ति लगाइए ना, तो वाल्मीकि मंदिर क्यों अलग होना चाहिए? संत रविदास जी की भी मूर्ति लगाइए, चित्र लगाइए। आप गुरुओं के संदेश कैसे यहां पर ला सकते हो? आप चर्चा करके अपने पूजनीय सिख संतों से चर्चा करिए और उनको भी यहां लाइए ना, चित्र लाइए, उनके संदेश ही पहुंचाने हैं ना हमने। तो क्या आवश्यकता है अलग अलग मंदिर और अलग अलग स्थान बनाने की? और आप सबको ये बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि दिल्ली में ये कार्य हम काफी कुछ पूर्ण करने के समय पर आ गए। अनेक मंदिरों ने भगवान वाल्मीकि की अपनी यहाँ मूर्तियां भी स्थापित कर दी। हम उनको ये कह रहे हैं कि हमारा प्रत्येक मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं रहे, और आस्था भी सिर्फ एक पद्धति की आस्था नहीं हो, सभी आस्थाओं का भी केंद्र हो, शिक्षा का भी केंद्र हो, सामाजिक समरसता का भी केंद्र हो, और समाज का कोई भी कार्य जो रहा है वो वहाँ हो, ऐसा केंद्र बने। वहाँ पर हम प्रशिक्षण भी दें अपनी बेटियों को, वहाँ पर अपने बजरंगियों के लिए व्यायामशालाएं भी बने, जैसे पहले हमारे मंदिरों थे। वहाँ की समितियों के अंदर भी, प्रबंध समितियों में भी सभी समाज के सभी घटकों का वहाँ पर प्रतिनिधित्व हो, ऐसा कार्य करें। इस कार्य को हमने प्रारंभ कर दिया। हम चाहते हैं कि ऊंच नीच भेदभाव वर्ण आधारित, जाति आधारित बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। ना सिर्फ ये भेदभाव नहीं हो, उस सबके साथ में पुरुष, महिला और जो हमारा तीसरा लिंग है किन्नर समाज, वो भी हमसे अलग नहीं रहना चाहिए।
विश्व हिंदू परिषद के यही सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर दिल्ली के किन्नर समाज के अंदर बहुत बड़ा कार्य अब खड़ा कर दिया है। हमको शायद पता नहीं है, ये ध्यान में नहीं है कि हमारे वेद, हमारे पुराने ज्ञान के अंदर, पुरानी पुस्तकों में, पुराणों में किन्नर समाज का एक विशेष स्थान था। जो आज ये आपको सड़क पर दिख रहे हैं, ये किन्नर नहीं है। ये दिल्ली के अंदर किन्नर समाज में परिवर्तन आ चुका है। किन्नर समाज ने अनेकानेक मंदिर और धाम बनाए हैं और हमने वहां पर अनेकानेक संतों को रिकॉग्नाइज करने के लिए उनको हमने वहां पर स्थापित भी करवाया है। ये कार्य विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया है। यही पास में ही नाहरगढ़, नजफगढ़ के अंदर एक बहुत बड़ा किन्नर समाज के द्वारा मंदिर भी बनाया गया है। आप में से किसी को समय मिले तो वहां जाइए, बहुत बड़ा मंदिर बना है। अब वो अपने जितने भी अनुयायी हैं उनको ये कहते हैं कि देखो, आप किन्नर हो, और जो हमारे धर्म के अंदर किन्नर को हमारे संस्कार या हमारे अपनी जो रीतियां हैं उसके अनुरूप घरों में जाना और उन सबसे भिक्षा प्राप्त करना, जो अनुमति है, जो मर्यादा है, उसके अनुरूप कार्य करना है। जो सड़क पे मांग रहे हैं वो किन्नर नहीं है। जो इस तरह से बाकी सब जगह घूम रहे हैं वो किन्नर नहीं है, वो हिजड़े हैं। ऐसा करके दोनों के अंदर एक बहुत बड़ा ज्ञान आ चुका है। बहुत ही जल्दी आपको एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो हमारे सभी एकत्रित हों, सभी इकट्ठे हों, इस योजना को विश्व हिंदू परिषद अब आगे आने वाले दिनों में करने जा रही है। गौ रक्षा के लिए हम सबके सब प्रयासरत हैं। इसमें और भी कार्य करने के लिए हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता योजनाएं बना रहे हैं। हम सब लोग एकत्रित हों, हम सब लोग इकट्ठे रहकर सबल बने, इसके लिए अनेकानेक प्रशिक्षण वर्ग का भी आयोजित करते हैं। हम सब जानते हैं अभी बांग्लादेश में क्या हुआ है, आपने देखा ही है। वहां पर सत्ता परिवर्तन होता है, एक जाता है, दूसरा आता है। हम समाज, हिंदू समाज का कोई उसमें रोल नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। पर प्रताड़ित कौन हो रहा है, अत्याचार किस पर हो रहा है? हम हिंदुओं पर हो रहा है। हमने अनेकानेक घटनाएं देखी हैं सोशल मीडिया पर। वस्तु स्थिति इससे भी खराब है। हिंदुओं का वहां पर निरंतर पलायन चल रहा है। वो यहाँ आते हैं तो उनको नागरिकता नहीं मिलती है। विश्व हिंदू परिषद ने संकल्प लिया है कि विश्व से कोई भी हिंदू यहाँ आएगा उसको हम नागरिकता दिलाएंगे। हमारे कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के अंदर सबसे पहला CAA के अंतर्गत नागरिकता सहायता केंद्र बनाया और वहाँ पर सबसे पहला भारत में जो नागरिक जिसको मिला सर्टिफिकेट, वो हमारे ही कार्यकर्ताओं के बल से हुआ। इस कार्य को आगे हम बहुत बड़े स्तर पर करने जा रहे हैं। हमारे परिवारों के अंदर संस्कार और ज्ञान आए। हमारे परिवारों में जो कुरीतियाँ आ गई हैं, इस पाश्चात्य जो सभ्यता है, पाश्चात्य जो पढ़ाई लिखाई और ये सब आ रहा है सोशल मीडिया से, उसको दूर करने के लिए हम वहाँ पर भी बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। हम सभी परिवारों को जाकर संदेश दे रहे हैं कि भाई अपनी बोली घर में बोलो, आप इकट्ठे रहो, दिन में एक बार भोजन सब लोग इकट्ठे करो, और जब भोजन करो अपने मोबाइल को बाहर छोड़ो, हाथ में मत रखो। हमारे बुजुर्गों का हम सम्मान करें और अपनी बोली का उपयोग करेंगे तो बुजुर्ग अपनी बोली के अंदर हमें जो संदेश देंगे बातों बातों में, वो संदेश हमको किसी स्कूल की किताब में नहीं मिलेंगे। ऐसे अनेकानेक संदेश हमको हर समय मिलते रहते हैं। तो वो ज्ञान की जो गंगा है वो आगे प्रवाहित होती रहे, इसके लिए हम सभी परिवारों में जाकर ये संदेश दे रहे हैं। हम अपने यहाँ पर परिवारों में ये भी संदेश दे रहे हैं कि हम पर्यावरण का ध्यान करें, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और प्रयास करें कि कोई भी कार्य कर रहे हैं पर्यावरण अनुकूल हो। और जो हमारे नागरिक हैं वो अपने अधिकार की सिर्फ बात नहीं करें, अधिकार के साथ कर्तव्य की भी बात करें। राष्ट्र के प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो भी हमको मिलकर पूर्ण करना है, तभी ये राष्ट्र सक्षम रह पाएगा। हम पर प्रभु राम की कृपा हो गई है, हमें राम मंदिर मिल गया है, 370 समाप्त हो गई है।
अखंड भारत की तरफ पहला कदम हमने बढ़ा लिया है, पर समाज की हमसे अपेक्षाएं और भी हैं और उन अपेक्षाओं को हम सब लोग मिलकर पूर्ण करेंगे। इसके लिए सब में सबल सबको बनाना, सबको शक्ति देना, विधर्मियों के कुकृत्यों को समाप्त करना, इस संकल्प के साथ विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता आज षष्ठी पूर्ति वर्ष पे आप सबके आगमन पर आप सबका धन्यवाद करते हुए अपने इस संकल्प को दोहराते हैं और आपने जो अभी तक विश्व हिंदू परिषद को सहयोग दिया उसकी अपेक्षाएं आगे भी रखते हैं। अनुरोध करते हैं कि आप अपनी बेटियों को दुर्गा वाहिनी में भेजिए, अपने बच्चों को बजरंग दल में भेजिए, बजरंगी बनाइए। माताएं मातृशक्ति से जुड़े, हम सब लोग मिलकर अपने भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएं, विश्व में सबसे आगे लेकर जाएं, हम सबल बने। ऐसी ही कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज षष्ठी पूर्ति वर्ष पर मेरी तरफ से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।